दोस्तों, कुछ पिछले सालों में यूपीआई ने भारत की इमेज को ही बदल के रख दिया है। आज वो समय है जहाँ कैश को लोग इसको बहुत ही कन्वीनियंस मानते हैं, क्योंकि हर दुकान पर पेटीएम या फोन पे तो मिल ही जाएगा। अब देखा जाए तो 2016 में नोटबंदी के दौरान के बाद यूपीआई ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और आज ये दुनिया का टॉप डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म में से एक है, जो भारत के अलावा फ्रांस, सिंगापुर, मलेशिया, नेपाल और भूटान जैसे कई देशों में भी ऑपरेट करता है। लेकिन यूपीआई ने किस तरह से सिर्फ 6 सालों में ही तरक्की कर ली और इस तरक्की का क्या राज है, तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि यूपीआई का आइडिया 2016 की नोटबंदी के आसपास सरकार को आया था, बल्कि ऐसा नहीं है। यूपीआई की शुरुआत अप्रैल 2009 से हुई थी, जब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। मार्च 2011 में आरबीआई के एक रिपोर्ट के मुताबिक एक औसत आदमी पूरे साल में 6 नए ट्रांजैक्शन करता है, जब उस वक्त भी करीब 1 करोड़ रिटेलर दुकानदार आउटलेट्स कार्ड पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे थे। इसके अलावा आरबीआई के आंकड़े ये भी बताते हैं कि देश में करीब 14.5 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है। और इन सभी चीजों के अलावा 2016 में ब्लैक मनी और करप्शन देश के एक बड़े मुद्दे थे और इन सभी में कैसी बड़ी प्रॉब्लम थी। इसलिए आरबीआई ने 4 साल बाद यानी कि 2016 में एक ऐसे पेमेंट मेथड की बात की गई जो पेपरलेस और सेफ्टी भी हो। इस 4 साल का नतीजा ये हुआ कि 2016 में यूपीआई को लॉन्च किया गया। अगर यूपीआई के ग्रोथ के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो जहां अगस्त 2016 में यूपीआई की मदद से 93,000 ट्रांजैक्शन किए गए थे, वही मार्च 2019 तक ये आंकड़ा 80 करोड़ को पार कर गया था। अगस्त 2020 तक यूपीआई की एनुअल ट्रांजैक्शन आंकड़ा 1800 करोड़ को नंबर को पार कर चुका था और इसने अमेरिका की कंपनी अमेरिकन एक्सप्रेस को भी पीछे छोड़ दिया था। और नीति आयोग के आंकड़े की माने तो 2023 तक यूपीआई वीजा और मास्टर कार्ड जैसे ट्रांजैक्शन को भी पीछे छोड़ेगा। यूपीआई ने सिर्फ 3 सालों में 114 करोड़ ट्रांजैक्शन के आंकड़े को पार कर दिया था और अक्टूबर 2020 तक यह नंबर 200 करोड़ के ट्रांजैक्शन तक पहुंच ही जाएगा। और सिर्फ यूपीआई से लोगों ने 2020 में $457 बिलियन जितना पैसा इधर से उधर ट्रांसफर किया है। यह नंबर पाकिस्तान की जीडीपी से दुगना और भारत की जीडीपी का 15% है। 2021 में एक दिन में यूपीआई से 10,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा लोगों ने इधर से उधर ट्रांसफर किया है, जो एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यूपीआई के ग्रोथ में कई फैक्टर है जिन्होंने ग्रोथ करने में मदद की है। उनमें से एक है जिन्होंने इसको डेवलप किया, इसको ज्यादा आसानी से यूज किया जा सके। लेकिन इससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो ऐसे 2 फैक्टर का था जो डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं थे। ये 2 फैक्टर में से एक है, ये 2 फैक्टर थे 2016 के नोटबंदी और फिर अगले महीने लॉन्च हुए रिलायंस जियो। नोटबंदी ने पहली बार भारत को बताया कि कैशलेस ट्रांजैक्शन कितने जरूरी है, लेकिन अकेले नोटबंदी से यह काम नहीं चलने वाला था, क्योंकि यूपीआई से पहले इंटरनेट बैंकिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन वो सिर्फ शहरों तक सीमित थी और भारत की एक बड़ी आबादी के पास ये पहुंच नहीं पा रही थी। और इस गैप को रिलायंस जियो ने पूरा किया, जिसने नेट के दामों को कम करने में मदद की, जिसकी वजह से स्मार्टफोन की सेल बढ़ी और जैसे जैसे टाइम गुजरा वैसे वैसे लोग अत्याधुनिक होते गए और यूपीआई को फायदा हुआ। और एक आखिरी फैक्टर जो यूपीआई के सक्सेस में जरूरी रहा, वो था किस तरह से यूपीआई को प्रमोट किया गया। सरकार का तो यूपीआई को प्रमोट करने का फायदा था, क्योंकि वो उनका पेमेंट सिस्टम है, लेकिन बैंक और पेमेंट ऐप जो यूपीआई से कोई फायदा नहीं था, क्योंकि यूपीआई ट्रांजैक्शन फ्री होता, जिनमें कोई चार्जेस नहीं होते। लेकिन उसके बावजूद भी पेटीएम, फोन पे, गूगल पे ने यूपीआई को शुरू से प्रमोट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उनको दूसरी सर्विस बेचकर रेवेन्यू जनरेट हो रही थी। लेकिन यूपीआई की वजह से पेटीएम के नए कस्टमर भी जुड़े थे। यूपीआई के कारण आज डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत दुनिया का नंबर 1 देश है। हमारी सक्सेस को देखकर अमेरिका की बैंक अमेरिकन फेडरल बैंक भी फेडनाउ नाम का खुद ही का प्लेटफॉर्म ला रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने यूपीआई को जुलाई 2021 में भूटान के साथ मिलकर यूपीआई से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हुए साइन किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ सिंगापुर के साथ में साइन किए गए हैं। अगस्त 2021 में यूएई की कंपनी के साथ में एमओयू साइन किया गया है। इसके बावजूद भी भारत अन्य देशों के साथ भी यूपीआई का बड़ा मार्केट बनवाना चाहता है, जिसके लिए भारत सरकार अन्य देशों से बात कर रही है। बाकी यूपीआई कितना सक्सेसफुल होगा वो हमें कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, आगे इसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे। जय हिंद, धन्यवाद। I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh.